आपके पिताजी जेल चले जाएं आपको कितना दुख होगा। अगर आपके पिताजी जेल से बाहर आए आपका परिवार फिर से उतना मजबूत हो जाता है। हमारे पिता समान है अरविंद केजरीवाल जी, और अगर वो बाहर आ गए तो हम फिर से बहुत ज़्यादा मजबूती में हैं। लोग जो हैं वो जनता की भलाई के लिए काम चाहते हैं और वो हमारे केजरीवाल जी ने किया है। हमारे केजरीवाल जी ने लोकल जनता के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, तो लोग तो बोलेंगे ही, उनके कहने से क्या होता है। और डेफिनेटली आज चलिए हमारा वक्त खराब है, हमारा वक्त आएगा, धीरे धीरे करके एक दिन हम पूरे देश में शासन करेंगे। मोदी डायपर बदल रहा हर घंटे में, बड़ा बयान लगे पड़े उसको कि केजरीवाल बाहर कैसे आ गया। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए, उसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के बाद आने के बाद किसकी मुश्किलें बढ़ने वाली है और किसके लिए आसानी पैदा हो। लेकिन इस बीच जो बयानबाजी है वो पूरी तरीके से जारी है। अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद लगातार बयान हो रहे हैं। अमित शाह से लेकर स्मृति ईरानी तक लगातार ये बात कह रही है कि 1 जून के बाद फिर से जो है मुश्किलें बढ़ने वाली है। स्मृति ईरानी तो यहाँ तक कह रही है कि 1 जून के बाद आजीवन कारावास के लिए अरविंद केजरीवाल तैयार रहे। मेरा कहना है, पहले ये लोग कह रहे थे कि वो बाहर ही नहीं आएंगे, पहले कह रहे थे कि पता नहीं कितने साल के लिए अंदर चले गए, आ तो गए बाहर, बेल तो मिल गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी, आज वो बाहर हैं, हो सकता है कि 2 जून के बाद क्या होगा कौन जानता है। मे बी सारा कुछ हमारे फेवर में आ जाए। अभी किसी ने उम्मीद नहीं किया था इस वक्त में कि केजरीवाल जी बाहर आएंगे और माहौल फिर से इस तरह का हो जाएगा, लेकिन आखिर हमारे को न्याय मिला और न्याय की पूरी ताकत है हिंदुस्तान में, जिसका हम लोग को बहुत खुशी है। आप देख रहे हैं, आप लास्ट 3 दिन से देख रहे होंगे हम लोग कितना डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं, और हमारे एक एक कार्यकर्ता में फिर से जोश आ गया है। मैं एक लोकल जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पे महिलाएं मुझे फ़ोन कर करके बोल रही हैं कि जो भी उनका कार्यक्रम है मुझे साथ लेके चलिए, हम भी जाएंगे। हमारे केजरीवाल बूस्टर डोज मिल गई है आप लोगों को। डेफिनेटली मैं एक बात कहती हूँ, अगर आपके पिताजी जेल चले जाएं आपको कितना दुख होगा। अगर आपके पिताजी जेल से बाहर आए आपका परिवार फिर से उतना मजबूत हो जाता है। हमारे पिता समान है अरविंद केजरीवाल जी, और अगर वो बाहर आ गए तो हम फिर से बहुत ज़्यादा मजबूती में हैं, हम जान लगा देंगे। भाजपा लगातार डरा रहे हैं अभी भी कि देखिए ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, 2 जून को फिर से वापस जाना। देखिए ये पार्टी जो बनी है ये आंदोलन से बनाई हुई पार्टी है। हम लड़ झगड़ के हमने पार्टी बनाई, हमने अपना हक लिया। आज तक आप देखेंगे दिल्ली में जितना भी काम हुआ है हमें हर बारी लड़ना पड़ता है, कहीं भी कोई नॉर्मल तरीके से हमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो मेरा यही कहना है कि जिस तरीके से लड़ के हमने अभी तक किया, आगे भी हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। गारंटीज दे रहे हैं केजरीवाल, 10 गारंटी दी है मोदी जी की गारंटी, तो पहले लोगों के बीच में तो क्या लगता है टक्कर हो पाएगी? देखिए गारंटी तो देना ही चाहिए, जनता का हक है भाई। अगर जनता को दे रहे हैं तो उसमें गलत क्या कर रहे हैं। हमारे केजरीवाल जी ने दिया, वो भी और गारंटी दे। और मैं तो कहना चाहती हूँ अभी चुनाव होने तो दीजिए, 4 जून को पता चलेगा कि क्या होने वाला है। हो सकता है कि हम बहुमत से हम 7 सीट जीत जाएं। और हमारी भी तो यही कह रही है 4 जून के बाद वो रहेंगे ही नहीं, वो वापस जेल के अंदर जाएंगे। और जीवन भी कह रही थी, वो तो पहले भी कह रही थी कि जेल से बाहर ही नहीं आएंगे। आज आ गए, आज इस गली में घूम रहे हैं, तो उनसे पूछिए कि आज इस गली में कैसे घूम रहे हैं। आज इस गली में घूम रहे हैं तो कल 2 तारीख के बाद फिर हम भी देखेंगे कौन कहाँ को क्या कहती है। ऐसे बयान क्यों दे रही है आजीवन कारावास की? देखिए राजनीति का काम, राजनीति में होता ही है, लोग मन मर्जी का जो मर्जी है बयान देते रहते हैं। अपना स्वतंत्र भारत है, राइट टू स्पीच है, जो मर्जी है बोल रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़े कि सच बदल जाएगा। सच आज ये है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पे हमारे बीच में खड़े हैं, हम उनके साथ ये पदयात्रा कर रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी है। केजरीवाल भी भविष्यवाणी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की कि अब मोदी जी नहीं रहेंगे PM, 2 साल के अंदर जो है 75 साल का हवाला दे रहे हैं। डेफिनेटली अब देखिए कहीं ना कहीं पूरे देश में एक लहर दौड़ रही है। लोग जो हैं वो जनता की भलाई के लिए काम चाहते हैं और वो हमारे केजरीवाल जी ने किया है। हमारे केजरीवाल जी ने लोकल जनता के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, तो लोग तो बोलेंगे ही, उनके कहने से क्या होता है। और डेफिनेटली आज चलिए हमारा वक्त खराब है, हमारा वक्त आएगा, धीरे धीरे करके एक दिन हम पूरे देश में शासन करेंगे। कुछ लोग भाजपा में से कह रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री जेल से बाहर नहीं आया, मुजरिम आया जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मैं कह रही हूँ राइट टू स्पीच है, राइट टू स्पीच, जो मर्जी बोलिए। मैं तो कह रही हूँ, वो तो कह रहे थे कि बाहर ही नहीं आएंगे, तो बाहर कैसे आ गए और कैसे बाहर आए? सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद आए। इन्होंने अपने लेवल पे तो हमें नहीं दिया था न्याय, तो न्याय जब मिलेगा ही न्याय मिलेगा। और अभी गलती प्रूफ नहीं हुई है, गलती प्रूफ होगा तो फिर देखेंगे। अब क्या लग रहा है 7 सीट पे क्या माहौल? बिल्कुल हम जीत रहे हैं, 7 सीट में इंडिया गठबंधन जीत रही है। आप क्या कहेंगे? क्या लग रहा है? स्मृति ईरानी जी कह रही है 2 जून के बाद कारावास पूरा तरीके से हो रहा है अरविंद केजरीवाल। देखिए वो तो राजनीति कर रही हैं, ठीक है, और वो नेता है, नेता तो कुछ भी बोल देते हैं। बीजेपी वाले तो ये है कि भाई जो बोल दिया वो करना नहीं है, खाली उनकी गारंटी नहीं होती। केजरीवाल जी की गारंटी होती है। जो कहा करके दिखाया, राम मंदिर बनाया, सीए लगाया, राम मंदिर बनाने से, सड़क बनाने से या पुल बनाने से जो मिडिल क्लास वाले हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका पेट तो नहीं भरता जी। देते तो हैं 5 किलो राशन। अरे 5 किलो राशन से पूरा महीना चल जाता है क्या? आप बताइए, 5 किलो राशन से पूरा महीना चल जाता है? एक इंसान का भी पेट नहीं भरता है।
फिर केजरीवाल जी की जो गारंटी है, जो अभी तक भी केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया है, उस तरीके की शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक्स, ठीक है, हॉस्पिटल्स इतने अच्छे कर दिए, सरकारी जो महंगी महंगी दवाइयाँ थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। अभी इस समय हमारे को दिल्ली में इतनी फैसिलिटी कर दी, 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी, 400 यूनिट तक आधी कर दी, बस सेवा है। मुफ्त की रेवड़ी बांट के दिल्ली को बर्बाद कर दिया। देखिए ये जो गलतफहमी है ना, ये मैं आपको बता दूं, जो मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, ये जनता का पैसा जनता को जा रहा है, आप समझ रहे हैं। जो जीएसटी ये लगाते हैं, जो पहले का 400 का सिलेंडर था वो 1100 कर दिया, जो तेल 80 रुपए का मिलता था आज वो 150 180 का मिलता है। जो विकास भी तो किया ना। अरे कुछ विकास नहीं है, नाम का विकास है। काम की सरकार होनी चाहिए, नाम की सरकार नहीं होनी चाहिए। और हमारा जो है सातों की सातों सीट इंडिया अलायंस ही जीतेगी, और इस बार केजरीवाल जी आएंगे ही आएंगे। बड़ा दावा। आपसे भी कुछ पूछ लेते हैं, काफी पूरी तरीके से तैयारी करके आई हैं आप आज। हाँ जी। तो क्या कहेंगे, स्मृति ईरानी तो कह रहे 2 जून के बाद कारावास शुरू हो जाएगा केजरीवाल। ऐसा कुछ नहीं है मैम, ये तो पकड़ के आप आए फ्री वो है। क्या कह रहे हैं? 2 जून के बाद वो सिलेंडर लेके फिर घूमेगा वो। कौन? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, वो उनके काम ऐसे है ना, जब सिलेंडर 400 रुपये था उस टाइम घूम रहा था, अभी 1200 रुपये सिलेंडर है, तो उसके काम यही है। आपको भी ऐसा लगता है क्या? जी, स्मृति ईरानी चुनाव से पहले सिलेंडर लेके घूम रही थी, अब नजर नहीं आ रही। ऐसे ही घूमेंगी, केजरीवाल ही आएंगे, केजरीवाल ही आएंगे, केजरीवाल ही आएंगे। हाँ, मैडम स्मृति ईरानी का नाम ले रहे हैं आप, वो महिलाओं की मंत्री थी ना, उन्हें जंतर मंतर पे पहलवान नहीं दिखे, हमारे राष्ट्रीय पहलवान। मणिपुर नहीं दिखा जब आ गया हमारी बहन बेटियों को, जब स्मृति ईरानी के मुंह से एक शब्द भी नहीं फूटा, अब वो हाय हाय करे जा रही है, अब वो चिल्लाती रहे, उसका क्या फायदा। मंत्री का काम क्या होता है? फौरन एक्शन लेना। मणिपुर में क्या हुआ? जो मणिपुर महिलाओं में के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, उनको घुमाया जा रहा है सड़कों पर, एक शब्द भी नहीं बोला। तब कहा थी स्मृति ईरानी जी गारंटी पे गारंटी देते, पूरी कौन करेगा? पूरा भी तो होना चाहिए गारंटी। कलाकारी दिखा गई अपनी, बस आर्टिस्ट है वो, आर्टिस्ट है वो। लेकिन आप तो टक्कर दे रही हैं अमेठी के राहुल गांधी को। आप लोग अरे बुलेट प्रूफ है हमारी गाड़ियाँ, अब काय की टक्कर दे रही है वो। बुलेट प्रूफ है? बुलेट प्रूफ है। क्या लग रहा है अमेठी में क्या होने वाला है? अमेठी में पलटा हो जाएगा। स्मृति ईरानी जी जैसे मोदी जी झोला लेके भाग रहे हैं, वो अपना पेटीकोट लेके भागेगी। स्मृति ईरानी आप? हाँ, या जी झोला लेकर झोला लेकर कहता हूँ। यस अंकल जी ने सही कहा है, बिल्कुल झोला लेकर ही भागेंगे। 4 जून के बाद आप खुद ही देखिएगा कौन जीतता है और कौन हारता है। जो 400 पार कर रहे हैं, 100 पार भी हो जाए, 200 पार भी हो जाए, 100 पार भी हो रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। 7 सीट तो दिल्ली से लेके जा रहे हैं। हाँ, देखते हैं 4 जून के बाद पता चल जाएगा। यूपी में पासा पलटेगा। 400 पार की नहीं है। अब इनके बीजेपी पार्टी में कितने बलात्कारी शामिल हुए हैं, कितने चोर शामिल हुए हैं, कितने भ्रष्टाचारी शामिल हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप तो विपक्ष पे लगाए जा रहे हैं। और नारा इनका क्या लगता है? 400 पार। 400 पार नहीं होना चाहिए, 4 का होना चाहिए, चोर 100 पार। अच्छा, और वो भी कैसे? अभी इनके मुश्किल से कितने शामिल हुए होंगे, ये भ्रष्टाचारी, चोर, बलात्कारी कितने शामिल हुए होंगे? ये इनको 400 से ज्यादा शामिल करने हैं, इसलिए ये चोर 100 पार है पार्टी। कह रहे मोदी जी कह रहे हैं, मोदी सुन लीजिए, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार मुझे इसलिए चाहिए ताकि राम जी के मंदिर पर जो बाबर वाला ताला वो ना लग सके। देखो ऐसी बात नहीं है, ये धर्म के नाम पे ही वोट मांगना इनका शुरू से ही काम रहा है, इसके अलावा तो ये और कुछ कर नहीं सकते हैं। और उससे ज़्यादा भी अगर इस मैटर में अगर ये ज़्यादा फॉरवर्ड होते हैं तो ये इन्हीं की गलती है। पैर पे तो कुल्हाड़ी मार ही ली है इन्होंने अपनी, अब इससे ज़्यादा और क्या करेंगे? क्या लग रहा है, आखिरी सवाल लूंगी, पहले जेल में भेजा और अब जब जेल से बाहर निकल गया, क्या मुश्किलें खड़ी हो गई है भारतीय जनता पार्टी को? खड़ी तो होगी, जब उनके काम ही जब उन्होंने ऐसे करे हैं। और जब मैंने आपको क्या बोला कि उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। बीजेपी वाले गालियाँ बक रहे हैं उनको। मैडम आप क्या कहेंगे? मैं बोल रहा हूँ, कौन? मोदी डायपर बदल रहा है हर घंटे में। बड़ा बयान लगे पड़े उसको कि केजरीवाल बाहर कैसे आ गया, पजामा गीला हो गया उसका बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं कि भर के पैसे मिल रहे, कार्रवाई होगी। कार्रवाई बता देंगे कैसे होगी, जेल भर देगी ये जनता, आम आदमी पार्टी, जेल छोटी पड़ जाएगी, तिहाड़ जेल। हाँ, अभी आरोपी है वो। अच्छा। अभी खाली आरोप लगाया है, खाली हवालाती है, आरोप लगाया है एक आदमी के बयान पे। इनके कितने बंदे अंदर बैठे हैं, ब्रिजभूषण जैसा, उसके लड़के को टिकट दे दी बलात्कारी को। कुल मिला के सिर्फ इतनी सी बात है, बीजेपी पे भारी आप है। 400 पार करेंगे ना, 400 किलो तेल करेंगे, 400 किलो दाल करेंगे, 400 किलो चीनी करेंगे, ये नारा भी तो है उनका। तो देखिए कैसा ऐतिहासिक ये कमाल हो गया, हमारी परसों कैसा ऐतिहासिक ये कमाल हो गया।
जमानत नहीं मांगी केजरीवाल ने, फिर भी जेल से बाहर हो गया। इसको लेकर के हालांकि बड़े बयान दे रहे हैं। देखिए समर्थक है उनके, आम जनता भी काफी मिले हुए हैं और लगातार ये बोल रहे हैं कि जब अब अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं तो जो स्मृति ईरानी बयान दे रही हैं, फिर से जनता को भरोसा है कि एक बार फिर से अगर वो वापस जाएंगे तो बाहर भी आएंगे। लेकिन इस बीच 7 सीटों पाने का दावा इस बार गठबंधन दिल्ली से अंदर कर रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।